बात करूं। मेरे लिए खुशी का अवसर है। जब भी मौका मिलता है परमेश्वर का वचन देने, मुझे खुशी होती है, आनंद मिलता है। और जब हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन सुनने बहुत ही इच्छुक होते हैं, तो इस कारण बोलने में भी अच्छा लगता है। तो हमारी विनती ये है कि हम मिलकर जब हम प्रभु का वचन अध्ययन करेंगे, प्रभु हमसे बात करें, प्रभु हमें अपने वचनों से आशीषित करें और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले चले। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं इस जूम के माध्यम से प्रभु का वचन स्वीकारा और दिया जा रहा है। इसके लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। पिछले सभा में काफी जल्दबाजी में विषय को समाप्त करना पड़ा, लेकिन वो ऐसा लग रहा था, ना मुझे खुशी थी ना आपको अच्छा लगा कि समय का पाबंदी के कारण हमें अचानक मीटिंग को छोड़ना पड़ा। और उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और आज खुलकर प्रभु के वचन में हम देखेंगे और हमसे प्रभु बात करें। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 42वां वचन। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 42वां वचन में ये वचन बहुत ही परिचित है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। प्रथम कलीसिया, जिसे हम आदि कलीसिया कहते हैं, प्रथम कलीसिया में जितने लोगों ने विश्वास किया प्रभु का वचन सुनकर, उन लोगों ने प्रभु का वचन को बड़े खुशी के साथ स्वीकारा। प्रभु का वचन स्वीकारने के बाद प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए बपतिस्मा में गवाही दी। और उसके बाद जो उस वक्त विश्वासी जन थे, प्रेरितों के साथ मिलकर लगभग 120 विश्वासी जन थे, उनके साथ 3000 लोग जुड़ गए। अब पहली कलीसिया की संख्या, ये मेंबरशिप थी 3120 की संख्या थी, बहुत ही बड़ी संख्या। और आजकल हम 20 लोग अगर हमारे साथ हो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी कलीसिया में अगर 20 विश्वासी हैं बहुत खुश हो जाते हैं। और देखिए आरंभ के दिनों में कलीसिया का वो जो संख्या होती है वो 3130 की संख्या थी। खैर वहां से प्रभु का वचन प्रबल होता गया, लोग प्रभु का वचन स्वीकारते रहे और प्रभु से बात करते रहे और परमेश्वर कलीसियाओं को बनाते रहे, विश्वासियों को जोड़ते रहे। और वो कार्य, पवित्र आत्मा का वो कार्य आज भी चल रहा है। पर हमें एक बात मानना जरूरी है, जिस तरह पवित्र आत्मा उन दिनों में काम किया करता था, आज पवित्र आत्मा का काम उस प्रकार नहीं हो रहा है। मेरी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं पवित्र आत्मा का काम जिस तरह उन दिनों में हुआ करता था आज नहीं हो रहा है। तो दोष किसके ऊपर है? पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं है। पवित्र आत्मा अभी भी वैसे ही है, वो काम करना चाहता है। काम के लिए ही हमें हमारे लिए दे रखे हैं, हमारे संग रहने। तो कारण उसका ये हो सकता है, आप और हम हो सकते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य को हम सीमित करने लगते हैं। हम कई बार अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करने लगते हैं। आज आधुनिक जमाना है, आधुनिक चिंतन है, आधुनिक सोच विचार है। और आजकल के जमाने में छोटे बालक के साथ हम बात नहीं कर सकते। वो ऐसे ऐसे सवाल करता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं रहता। उस समय के लोग
बड़े सीधे, भोले और परमेश्वर के प्रति भक्ति भय रखने वाले थे। मैं समय को दोष नहीं दे रहा हूं। मनुष्य आदम के समय से लेकर आज तक मनुष्य का सोच एक जैसा ही है, कोई बदलावट नहीं आया। जब से पाप इस संसार में प्रवेश किया तब से लेकर मनुष्य एक समान है। अगर बदला है वो टेक्नोलॉजी बदल गई है, पढ़ाई आ गई है, बहुत सारे सुविधाएं हमारे चारों तरफ है, पर मनुष्य एक जैसा ही है। उदाहरण के तौर पर कैन और हाबिल को देखिए, सगे भाई। उस जमाने को इनोसेंट जमाना कहा करता था, पर उस समय में भी ईर्ष्या थी, उस समय में भी हत्या हुई। मानव तब से लेकर आज तक एक सा ही है, उसके विचार एक समान है, कोई बदलावट नहीं है। पर अगर कोई बदलावट है, उन दिनों में वे अनाधुनिक हुआ करते थे और हम आधुनिक हैं, इतना ही फर्क है। पर जब पवित्र आत्मा पहली सदी में इस कदर कार्य कर पाया और आज हम क्यों करने नहीं दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को रोक क्यों रहे हैं, इस तरह के कलीसियाएं दिखती क्यों नहीं है? 42 से लेकर अगर 47 तक की आयतें हम पढ़ें, उस कलीसिया में आनंद था, उस कलीसिया में खुशी थी, उस कलीसिया में संगति थी, उस कलीसिया में एक मन था, उस कलीसिया में सारे मिलकर साझे में रहा करते थे, उनकी सोच मिलती जुलती थी। पर आज नहीं है। आज हमारे कलीसियाओं में देख लीजिए, आप अपने अपने कलीसियाओं में देख लीजिए, क्या एक मनता है? अगर हमारे पास 15-20 जन हैं कलीसिया में, हम खुश हैं। पवित्र आत्मा का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पवित्र आत्मा लोगों को परिवर्तित क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट हमारे अंदर है। क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। तो समय परमेश्वर को देना चाहिए था अपने आप को। जो समय परमेश्वर को देना चाहिए था, हम दे नहीं पा रहे हैं। कारण हम नहीं जानते, इतने व्यस्त हम हो गए हैं, परमेश्वर के लिए समय हमारे पास नहीं है। दोस्तों, इसलिए मुझे प्रेरितों के काम पुस्तक पर बोलना अच्छा लगता है। ये समय है हम वापस पहली सदी में जाएं, पहली कलीसिया के सोच विचार को अपनाएं, पहली कलीसिया के रीति को हम अभ्यास में लेकर आए। ये बहुत जरूरी है। 42वां वचन में हम पढ़ते हैं, वे मतलब जितनों ने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उनके साथ जुड़े हैं, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। लौलीन रहे मतलब लगातार बने रहे। इन चारों कार्यों में कलीसिया के ये प्राथमिक कार्य है। ये हर कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा, मतलब आज हमारे बीच में प्रेरित नहीं है, उस समय कलीसिया में प्रेरित हुआ करते थे।
आज हमारे पास प्रेरित क्यों नहीं है? हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारे चर्चेस हैं, वो कहते हैं अपने आप को अपोस्टल्स चर्च, तो अभी भी वो विश्वास करते हैं, अभी भी उनके बीच में प्रेरित हैं। पर बाइबल हमें क्या सिखाती है? एक वचन हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री, देखिएगा इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 आयत, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20वां वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ध्यान से सुनना, कलीसिया की नींव किसने डाली थी? प्रेरितों और भविष्यत वक्ताओं। प्रेरित और भविष्यवक्ता, इन दोनों ने कलीसिया की नींव डाली थी। इसका मतलब यह है परमेश्वर कलीसिया बनाने में प्रेरितों को इस्तेमाल किया और भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल किया। उन्होंने नींव डाली थी। नींव डलने के बाद उनका काम समाप्त हुआ, उनके सेवकाई समाप्त हो गए। अब एक मकान की नींव डलने के बाद पुनः हम नींव को नहीं देखते, जो दिखाई देता है वो भवन दिखाई देता है। नींव जमीन पे दब जाता है, उसका काम वहीं तक है, और उसके आधारित, नींव के आधारित मकान बनता जाता है। चाहे वो 3 मंजिला बना दो और 6 मंजिला बना दो, मकान बना सकता है। पर नींव, पक्की नींव डाली थी प्रेरितों ने और भविष्यद्वक्ताओं ने। पर हम ये भी जानते हैं कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, उस नींव में कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, और नींव डाली थी प्रेरितों ने और भविष्यद्वक्ताओं ने। तो उनकी सेवकाई वहीं पर समाप्त हो जाती है। जब उनकी सेवा वहां समाप्त होती है, फिर आज प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की सेवा नहीं है। और किन की सेवा है? प्रचारक हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्राचीन हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं और बाइबल शिक्षक हैं। उनकी सेवा कलीसिया में रहती है। पर उनकी नींव पक्की थी और उस नींव पर कलीसिया बढ़ रही है और बनती जा रही है। दोस्तों, हालांकि उनकी सेवा नहीं है, पर इतना याद रखना, जिस तरह हर इमारत नींव पे आधारित है, मैं पुनः कह रहा हूं, हर इमारत, हर मकान नींव पे आधारित है, स्थिर है, ठीक उसी तरह कलीसिया भी उसी नींव पे आधारित होना चाहिए। आई बात समझ में? उस नींव पर आधारित हो, बने रहे और बढ़ती जा सके। कई लोग आजकल के आधुनिक प्रचारकों का कहना यह है, हमें कोई जरूरत नहीं है उस पहली सदी के कलीसिया के अनुसार चलने, कोई जरूरत नहीं है। मैं उस बात को मानता नहीं हूं। अगर आप नींव को ठुकराओगे, इमारत कहां बनाओगे? उसी नींव के आधारित मकान को बनाना चाहिए, तभी मकान स्थिर रह सकता है। आजकल बहुत सारे चर्चेस बन रहे हैं, बहुत सारे फेलोशिप, बहुत सारे मंडलियां बन रहे हैं। कुछ समय के बाद नींव खराब होने के कारण, नींव अस्थिर होने के कारण कलीसियाएं दिखाई नहीं देती। पर जो भी कलीसिया इस नींव पे बनती है वो स्थिर रहती है। स्थिर है पर बढ़ोतरी भी चाहिए। इसीलिए हमें उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उन लोगों ने शुरू किया, उन पे हमें बने रहना जरूरी है। वे लवलीन रहे। 4 प्रैक्टिसेस, कलीसिया के 4 प्रैक्टिसेस। प्रेरितों की शिक्षा, मतलब बाइबल स्टडी। आज हम लोग हर एक मंडली में बाइबल स्टडी रखते हैं, बाइबल अध्ययन वाला दिन। अगर बाइबल स्टडी है, मंडली में कितने लोग जाते हैं? कितने लोग बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं?
अगर आपके कलीसिया में 50 जन हो या 100 जन हो, बाइबल स्टडी के लिए कितने लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप बाइबल स्टडी में नहीं जाओगे, क्या सीखोगे, कैसे बढ़ पाओगे? ये बहुत जरूरी है। इतवार का दिन, कई लोग कहते हैं संडे जाना काफी है, संडे ही इंपॉर्टेंट दिन है। अगर संडे ही इंपॉर्टेंट दिन है, मैं नहीं मानता संडे इंपॉर्टेंट नहीं है। संडे हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही मुख्य दिन है, प्रभु का दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिनों को नजरअंदाज करो। बाइबल अध्ययन जरूरी है। अगर बाइबल अध्ययन में नहीं जाओगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आत्मिकता में बढ़ नहीं पाओगे। कलीसिया में बाइबल सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और उसमें लौलीन रहे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और लगातार बने रहे, लगातार बने रहे। मैं अपने बारे में एक गवाही दे रहा हूं। मैं इंटरमीडिएट के टाइम में, यानी +2 में मेरा उद्धार हुआ। प्रभु का वचन सीखने की तमन्ना बहुत थी मेरे अंदर। फाइनल एग्जाम्स होने पर भी मैं कोई भी मीटिंग मिस नहीं करता था। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे कलीसिया के एल्डर्स मुझसे कहने लगे, बाबू अब फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, अब मत आओ मीटिंग्स में, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। वे ऐसे कोई एल्डर्स होते हैं, मीटिंग आना मना कर रहे हैं। मुझे मना किया गया क्योंकि मैं किसी भी मीटिंग को छोड़ता नहीं था। तब उन लोगों ने कहा, मत आओ, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। फिर मैं जब बैठता हूं, मुझे पता है 7:30 बजे गाने शुरू हो जाते हैं। मैं बैठा हूं बुक लेकर के अपने टेबल पर, बेचैनी होती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता। पर एक योजना मैंने बनाई, वो ये है कि मुझे पता है कौन से टाइम में गाने खत्म होते हैं, तब प्रार्थना के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद बाइबल अध्ययन शुरू होता है। वो टाइम कैलकुलेट करके साइकिल उठा करके मैं चला जाता था। मंदिर के बाहर बैठकर, खिड़की से आवाज आती थी, मंदिर के बाहर बैठकर वचन सुनता था। और क्लोजिंग प्रेयर जब कर रहे होते हैं, और मैं वापस साइकिल उठाया और घर चला। खुशी होती है कि 1 घंटा हम स्पेयर नहीं कर सकते वचन सुनने के लिए। और वो भूख और प्यास वचन सीखने की हमें होना जरूरी है दोस्तों। याद रखना, अगर सीखेंगे नहीं है, हम लोगों को क्या सिखा पाएंगे? इसीलिए प्रेरितों की शिक्षा यानी बाइबल अध्ययन जरूरी है। पिछले बार मैं आपको जल्दी से बताया था कौन सा प्रेरित था और क्या क्या वचन उन्होंने बताया। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, फिर मैं प्रेरितों की शिक्षा में जाता हूं। देखेंगे पत्रस, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, पीटर आश्वासन का प्रेरित था। पीटर वॉज एन अपोस्टल ऑफ होप, अपोस्टल ऑफ होप, आशा का प्रेरित था। और उसके बाद यूहन्ना, जॉन वॉज द अपोस्टल ऑफ लव। यूहन्ना प्रेम का प्रेरित था, प्रेम के बारे में उसने समझाया। और उसके बाद याकूब क्रियाओं के बारे में समझाया। जेम्स वॉज एन अपोस्टल ऑफ वर्क्स। और उसके बाद जूड ये सिखाया था कि अपने विश्वास को किस तरह संभाल कर रखना। जूड वॉज एन अपोस्टल ऑफ डिफेंस ऑफ फेथ। और अंत में पॉल वॉज एन अपोस्टल ऑफ फेथ। पौलुस रसूल विश्वास का प्रेरित था। ये लास्ट टाइम जल्दी से मैंने कह दिया था, मुझे याद नहीं है कितनों ने
याद रखा और लिखा भी। अब हम अध्ययन करते हैं इस विषय को। शिक्षा क्या है? प्रेरितों की शिक्षा या बिब्लिकल शिक्षा। इंग्लिश में हम डॉक्ट्रिन कहते हैं। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब उपदेश, शिक्षा, तालीम। बिब्लिकल टीचिंग, बाइबल की शिक्षा। बाइबल की शिक्षा पाने के लिए बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाइबल स्कूल जाना उचित है, काफी मदद आपको वहां मिलती है, वो बात दूसरी है। बाइबल स्कूल जाके शिक्षा पाना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। हमने कोई बाइबल स्कूल में नहीं पढ़ा, पर प्रभु मुझे बाइबल स्कूल में ले जाता है पढ़ाने के लिए। हमने प्रभु के पास प्रभु का वचन को सीखा, कलीसिया में सीखा, प्रभु के पास प्रभु के कदमों पे बैठकर प्रभु का वचन सीखा। तो बिब्लिकल टीचिंग मतलब, बाइबल शिक्षा मतलब है हमारे लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल की शिक्षा बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं ब्रदरन डॉक्ट्रिन, हम ब्रदरन असेंबलीज में हैं, कई लोग कहते हैं ब्रदरन डॉक्ट्रिन, लेकिन वो गलत है। बाइबल में ब्रदरन डॉक्ट्रिन करके कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। ब्रदरन डॉक्ट्रिन मत बोलना। अगर हम कोई डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हैं वो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, बाइबल की शिक्षा हम फॉलो करते हैं, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन, ये हमेशा याद रखना। सो ये डॉक्ट्रिन जो है हमारे लिए फायदेमंद है। प्रभु का वचन हमें देता है, सिखाता है। किससे सीखना है? गुरु से सीखना है। हम स्टूडेंट हैं, हम सीखने वाले हैं, या हम चेले हैं। हमारे गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। गुरु से हमें सीखना है। और कलीसिया में भी बाइबल अध्ययन लेने वाले, चाहे वो प्राचीन हो या प्रचारक हो, उनके लिए जरूरी है प्रभु से सीखने के बाद वो वचन कलीसिया में सिखा दे। कभी भी गलत शिक्षा ना दे। गलत शिक्षा देने पर वो गलत शिक्षा लोगों में बैठ जाएगा, वो लोग वही मान कर रहेंगे। सही शिक्षा बाइबल की शिक्षा देना है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, पुराने नियम में जितने नबी हुआ करते थे, उन नबियों को परमेश्वर ने कहा फलानी जगह जाके मेरा वचन सुनाओ, और वो नबी आके क्या कहते थे? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, for thus said the Lord। ये है प्रचारकों का लक्षण। जब आप बाइबल अध्ययन में कलीसिया में बाइबल पढ़ाते हो, याद रखना वचन परमेश्वर के ओर से हो, ऐसा प्रचार करना कि ये परमेश्वर की ओर से है, जिसमें आनंद मिलता है, जिसमें आत्मिक उन्नति भी हासिल होती है। इसीलिए डॉक्ट्रिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब बाइबल की शिक्षा लेने से हमें क्या फायदे होते हैं, वो मैं बोल नहीं पाया था उस दिन। मैं आज इस विषय पे बोलना चाहूंगा। बाइबल की शिक्षा लेने से हमें क्या प्राप्त होता है। मैं जानता हूं हम में से प्रत्येक लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। पढ़ना जो रोज जैसा रूटीन है हम पढ़ देते हैं, पर अध्ययन करना जरूरी है। डी.एल. मूडी ने एक बात कही थी बाइबल के बारे में। वो ये कह रहे थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं ये जानने के लिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है,
मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं ये जानने के लिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, पर मैं बाइबल पढ़ता हूं ये जानने के लिए मुझे क्या करना है। ये बात समझ में कितना अंतर है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है ताकि हम जान सके हमारे व्यवहार कैसा हो। बाइबल पढ़ने वालों के लिए आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए मैं एक आयत दिखाना चाहता हूं। एक आयत देखते हैं, पढ़िएगा। पत्रस की पहली पत्री, पत्रस की पहली पत्री, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, पत्रस की पहली पत्री दूसरा अध्याय, पहले की 2 आयतें पढ़ेंगे। पहले की 2 आयतें, पत्रस की पहली पत्री दूसरा अध्याय, पहले की 2 आयतें। यहाँ मेरा बेटा है, हिंदी में पढ़ के मदद कर रहा है। हाँ, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढाक और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दूसरा वचन में लिखा है उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार के जीवन में बढ़ते जाओ। ये याद रखना, क्योंकि हमारे ट्रांसलेशंस सही नहीं है, बहुत बहुत गलतियां हैं। हमारे ट्रांसलेट करने वाले बाइबल ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में हो या कोई और अन्य भाषाओं में हो, ट्रांसलेट करने वाले वो जो बेंच हैं, वो बोर्ड होती हैं, हर कोई, सॉरी मैं ये बात खुला कह रहा हूं, हर कोई बॉर्न अगेन नहीं है। उनको सिर्फ लिटरेचर जानते हैं, इसलिए अनुवाद कर लेते हैं। दूसरा आयत ध्यान से सुनिए, वचन की लालसा करो ताकि तुम उद्धार के अनुभव में बढ़ते जा सको। वो दूसरी आयत है। यहां तक अच्छा लगता है, हमें से हर एक उद्धार के अनुभव में बढ़ना चाहता है, ये अच्छी बात है। पर पहली आयत में क्या लिखा है? पहली आयत में क्या लिखा है? सब प्रकार का बैर भाव, सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट, ढा और निंदा को दूर करना, और निंदा, दूसरों पर निंदा करना, इनको पहले दूर करो। कितने हैं गिनिए, कितने कितने निकालने के लिए देखिए। 5 प्रकार की चीजें हैं, 5 प्रकार के अवलक्षण जिसे कहना चाहिए, गंदी आदतें जो विश्वासी में नहीं होनी चाहिए, 5 प्रकार के। पहले इनको निकाल कर फेंक दो और उसके बाद बाइबल अध्ययन करो। तब निर्मल दूध जब तुम पाते हो, पीते हो, उद्धार के अनुभव में बढ़ते जाओगे। अब पहली आयत के वो 5 चीजें जीवन में रखे अगर आप बाइबल पढ़ना चाहोगे, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसको मैं इस तरह समझाता हूं, हम लोगों को बेड-टी पीने की आदत है। दांत मंजन करने से पहले चाय पी लेते हैं और रात भर की जो कीटाणु मुंह में है वो सारे अंदर चले जाते हैं। और किसी किसी को दूध पीने की आदत है, दूध, निर्मल दूध, शुद्ध दूध, दूध पीने की आदत है। फ्रेश हुए बिना सुबह उठते ही निर्मल प्योर मिल्क दूध पी लिया, मुंह में कीटाणु हैं और वो दूध क्या हो गया? निर्मल रहता है और कीटाणु के साथ मिलकर वो भी खराब हो जाता है, निर्मल नहीं रहा। वचन निर्मल दूध है, वचन शुद्ध है, ये पवित्र वचन है। पवित्र वचन अगर आपको पढ़ना है, ये 5 चीजों को, ये कीटाणुओं को दूर भगाना होगा, मार डालना होगा। वो 5 कीटाणु अगर हमारे अंदर है, हमारा जीवन भी अशुद्ध रहेगा।
प्रभु का वचन कोई मदद आपको नहीं कर पाए। जरूरी है पहले उनको निकाल कर फेंके, फिर अध्ययन करें। प्रभु का वचन अध्ययन करने से ये शिक्षा पाने से 7 प्रकार के बेनिफिट्स हैं, वो आज इस वक्त मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जल्दी से देखते हैं। नंबर 1, इंग्लिश में भी बोल देता हूं, जो लिख रहे हैं वो लिख सके। फर्स्ट बेनिफिट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलावट। हिंदी में बहाल शब्द आया है। भजन संहिता साम 19 वर्स 7, साम 19 वर्स 7, 19 का 7वां वचन पढ़िए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, मतलब शिक्षा, खरी शिक्षा है। बिल्कुल सही है, खरी शिक्षा है। जैसे मैंने पहले बताया, 5 कीटाणु पहले निकाल कर फेंक दो, उस वायरस को मार डालो, फिर वचन पढ़ो। खरी बात है ये। खरी शिक्षा को प्राप्त करोगे, आपका जीवन बदलता जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में बदलावट, बहाल कर देता है। हिंदी में वो शब्द का प्रयोग हुआ, वास्तव में इंग्लिश में इट्स ट्रांसफॉर्म्स, जीवन को बदलता है। आत्मिक उन्नति वही है, परिवर्तन होता है। दोस्तों याद रखना, बाइबल शिक्षा पाने से हम परिवर्तन पाते हैं। इसलिए हर बाइबल स्टडी में जाना जरूरी है। अगर आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आप बाइबल स्टडी में नहीं जा रहे, बाइबल की शिक्षा नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा हम जान पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे। विल ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 17, यूहन्ना 7 का 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति उपदेश जान गया, बाइबल की शिक्षा हासिल की है, तो परमेश्वर की इच्छा को भी जान ले। आई बात समझ में? परमेश्वर की इच्छा जानना है और बाइबल की शिक्षा हासिल करना जरूरी। बाइबल की शिक्षा है, कई लोगों को पता नहीं है, कैसे जीवन बिताना नहीं जानते। सुबह रोजमर्रा के जीवन में सुबह दुआ होती है और अपने अपने ढंग से जीना शुरू करते हैं, रात को आते हैं, फिर दुआ होते, सो जाते हैं। इतवार के दिन फिर संगति में आया। हफ्ते भर में उनका जीवन कैसा रहा, कितना परिवर्तित हुआ, कितने लोगों को फायदा हुआ, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे चल पा रहे हैं या नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, बाइबल की शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है, विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 12, बुक ऑफ एक्ट्स 13:12, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 12वां वचन। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हाँ, वहां की घटना हम जानते हैं। वहां एक वैद्य था, वहां आश्चर्य कर्म हुआ था। उस आश्चर्य कर्म को देखकर और उनकी शिक्षा को सुनकर, सिर्फ आश्चर्य कर्म को ही नहीं, उनकी शिक्षा को सुनकर विश्वास उसने किया। परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने पर हमें विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों याद रखना, हमारा विश्वास आश्चर्य कर्म पर नहीं है, शिक्षा पर। परमेश्वर जरूरत के अनुसार
आश्चर्य कर्म आज भी करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, हमारी आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़ने पर आज भी आश्चर्य कर्म करता है। पर हमारे विश्वास आश्चर्य कर्म के आधारित नहीं है। हमारे विश्वास बाइबल की शिक्षा के आधारित है। इस पर हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। पौलुस रसूल वही सिखाया, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बढ़ते रहो। रोमियो के कलीसिया में वो कहता है, तुम्हारा विश्वास पूरी दुनिया में फैल गया है। पूरी दुनिया मतलब उस वक्त जो दुनिया एशिया माइनर जिसे हम कहते हैं, उस समय तुम्हारे विश्वास उस समय के हरेक कलीसियाओं में बढ़ गया। दोस्तों, पता नहीं इस सभा में कितने कलीसियाओं के विश्वासी जन हैं, पर मैं इतना जानता हूं कलवा के अंदर जो विश्वासी जन है, कलीसिया है, क्या आपका विश्वास सारा मुंबई में फैला है? ये जान सकते हैं, ये जरूरी है अपने आप से पूछना। विश्वास के क्रिया, विश्वास के कार्य दिखाई दें। बाइबल की शिक्षा प्राप्त करने पर हम विश्वास में उन्नति करते हैं, बढ़ते रहते हैं। उसके बाद चौथी बात, बाइबल शिक्षा पाने से हम लोग सुरक्षा महसूस करते हैं, सेफ्टी, सुरक्षा महसूस करते हैं, सेफ्टी। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16, चैप्टर 4 वर्स 16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। पौलुस रसूल तिमोथी से कह रहा है, तिमोथी कौन था? इवेंजलिस्ट था उस समय, और एल्डर भी हुआ करता था उन दिनों। इसका मतलब है ये उन तमाम लोगों के लिए है ये वचन जो प्रचार करते हैं। कलीसिया में जो प्रचार करते हैं, वो प्रचारक हो सकता है, इवेंजलिस्ट हो सकता है, एल्डर हो सकता है, या कोई अन्य भाई हो सकता है जिनके पास बोलने का दान है। कई लोगों को बोलने की इच्छा होती है, दान है या नहीं है नहीं जानते, बोलने की इच्छा होती है। आजकल मैसेजेस प्रिपेयर करना बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इंटरनेट खोल लेते हैं और उसमें से 3-4 पॉइंट लिख दिया और कहते हैं अगले संडे मैं बोलूंगा। क्यों बोलोगे भाई? मेरे पास मैसेज है। मैसेज किसने दिया? प्रभु ने दिया। या एक बार बक्सिंग असेंबलीज की बात बता रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, बक्सिंग असेंबलीज के एक घटना बता रहा हूं। उन दिनों में ब्रदर बक्सिंग जिंदा हुआ करते थे। उन दिनों में जब वे जीवित थे, एक भाई उनके पास गया, उनके पास जाके पूछने लगे, ब्रदर मुझे इवेंजलिस्ट बना दो, मुझे एल्डर बना दो। क्यों भाई, क्यों बनना चाह रहे हो? मेरे पास 100 मैसेजेस हैं, मेरे पास 100 मैसेजेस हैं। 100 मैसेजेस होने पर इवेंजलिस्ट बनाना है, सेवक बनाना है। फिर बक्सिंग ने उनसे पूछा, वो 100 मैसेजेस खत्म होने के बाद क्या करोगे? सही पूछा, 100 मैसेजेस खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? वापस आओगे? कई लोग सोचते हैं मैसेज प्रिपेयर कर दिया और मुझे बोलना है। दोस्तों याद रखना, क्या सबक है यहां बोल, तू अपनी और अपने उपदेश की से को सबसे पहले अपने जीवन को देखो और उसके बाद अपना प्रचार। सुनने वाले सुनने वाले आपके जीवन से वाकिफ है,
आप क्या बोल रहे हो वो जानते हैं। इसलिए हम अगर विश्वासी जीवन में सुरक्षित रहना है, संभाल कर रहना है, खरी जीवन बिताना है, बाइबल की शिक्षा हमें जरूरी है। सो बाइबल की शिक्षा हमें सेफ्टी, विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में हमें सुरक्षा मुहैया कराती है। उसके बाद पांचवी बात पे आ रहा हूं। पांचवी बात, बाइबल की शिक्षा जो पाता है वो एक एग्जाम्पल सेट करता है दूसरों के लिए। विल बिकम एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, तिमोथी की पत्री, तीतुस की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन पढ़िए। तीतुस पहला अध्याय 9वां वचन। और ये विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा के से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। फिर दूसरा अध्याय 1:7, दूसरा अध्याय 1:7, नहीं, पहला वचन है और 7वां वचन। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता। हाँ, बाइबल की शिक्षा हमें खरी बात बोलने में हमें एक नमूना बनाती है। नमूना, बाइबल के शिक्षक अपने जीवन में एक नमूना पेश करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। बोलने वाला एक एग्जाम्पल सेट करना है। जो वो बोल रहा है उसके जीवन से दिखाई देना चाहिए। खरी बात से हम दूसरों का मुंह बंद करते हैं। रॉन्ग टीचिंग्स है ना, बहुत सारे गलत टीचिंग्स इस संसार में हैं। इस बाइबल की शिक्षा पाने से हम उनका मुंह बंद कर रख सकते हैं। सो बाइबल की शिक्षा पाने वाले एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये फायदा हमारे लिए। उसके बाद छठा, जो व्यक्ति बाइबल की शिक्षा पाता है वो व्यक्ति विश्वास योग्य रहता है। फेथफुलनेस, विश्वास योग्य रहता है। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 10, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन। चोरी चलाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। हाँ, उपदेश की शोभा बढ़ाएं। वो हर काम में विश्वास योग्य ठहरे, विश्वास योग्य ठहरे। ध्यान से सुनिएगा, हम विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी क्यों कहलाते हैं? बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, वचन के आधार पर हमने उन्हें विश्वास किया और उनको हमने अनुभव किया। हर एक विश्वासी हर एक काम में विश्वास योग्य होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, पहले घर को ले लेते हैं। हर एक पति अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में विश्वास योग्य होना चाहिए और इसी तरह पत्नी भी विश्वास योग्य होना चाहिए। माँ बाप बच्चों के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए और बच्चे माँ बाप के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। ये सिखाई घर से ही शुरू होती है, परिवार में सबसे पहले, और उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं हर बात पे विश्वास योग्य रहते हैं। चोरी चुपके दूसरों की कोई पेंसिल कलम उठा के नहीं लाते, वो खरी बात बोलते हैं। चाहे मार खाएंगे, सजा पाएंगे, पर खरी बात बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, क्योंकि घर में शिक्षा दी गई है। आज कितने पिता इस प्रकार हैं, घर में बैठे हैं, अगर कोई अंकल ने फोन किया, बेटे ने उठाया और बेटे आपसे कहा पापा वो फलाना अंकल
आपसे बात करना चाहता है और आप कहते हैं उनको बोलो घर पे नहीं। ये हो रहा है। अगर ये काम विश्वासी भी करे, आप काय का विश्वास, कहां का विश्वासी, आपका विश्वास किस पर है? अगर आपने ये बात कह तो दी है बचने के लिए, पर ये नहीं भूलना कल आपका बेटा भी वही करेगा, क्योंकि आपने खुद उसे सिखाया। आप नौकरी में जाते हैं, नौकरी में भी ईमानदारी, समय पे पहुंचने वाले और समय पे ऑफिस छोड़ने वाले, ईमानदारी बहुत जरूरी है। विश्वासी जन, दानियल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? दानियल को फंसाने के लिए बहुत कोशिश हुई थी, उसे सिंगों की गुफा में डालने के लिए। छठा अध्याय में, दानियल के छठा अध्याय में शुरू के आयतों में हम पढ़ते हैं, वे सब मिलकर कोशिश की थी उसके काम पे कोई इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीजें दिखाई दे या हेरा फेरी दिखाए, लेकिन दानियल के काम में कोई हेरा फेरी दिखाई नहीं दिया। एकदम अप टू डेट। उनको फंसाने की कोशिश की, पर उन लोगों ने पाया और कोई और साजिश के द्वारा उनको उसमें गुफा में डाल दिया, हम जानते हैं। पर स्मरण ये रखना कि हम विश्वासी जन हैं, बाइबल की शिक्षा जो पाते हैं वे विश्वास योग्य रहते हैं। और आप विश्वास योग्य नहीं है, चीटिंग है, जीवन में चीटिंग है, इसका मतलब खरी उपदेश आप पा नहीं रहे हो। विश्वासी जरूर हो, इतवार के दिन आना जाना है, वो सब है, पर शिक्षा नहीं पा रहे हो। धोखा, दोस्तों, धोखे में हम ना रहे, हमें विश्वास योग्य बनना। हम जानते हैं ना, वहां प्रभु आने के बाद जब हम स्वर्ग जाएंगे, प्रभु हम सबकी लेखा लेंगे, हर एक की लेखा लेंगे और कहेंगे शाबाश, तुमने विश्वास योग्य जीवन बिताया, वेल डन माय सर्वेंट, माय सन, विश्वास योग्य जीवन बिताया। ये देखना जरूरी है दोस्तों, इसके लिए हम इंतजार करें, विश्वास योग्य बने। ये उपदेश हमें विश्वास योग्य बनाता है। अंत में जो शिक्षा हमें हम लोग पाते हैं, उनके बीच में परमेश्वर वास करता है। हैबिटेशन ऑफ गॉड, जिनके पास खरी शिक्षा है, खरा जीवन है, उनके साथ परमेश्वर वास करता है। यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका 9वां अध्याय पढ़िएगा, 9वां वचन, सॉरी 9वां वचन, दूसरी पत्री 9वां वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उस पर बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हाँ, क्या ब्लेसिंग है। जो शिक्षा पाता है, शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। वंडरफुल है ना। जो शिक्षा पाता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। कई लोग इस प्रकार दुआ करते हैं, मीटिंग में भी या जनरली भी दुआ करते हैं, आप हमारे साथ रहे, आप हमारे संग रहे। क्यों? उनको महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो साथ में नहीं है क्या, इसलिए मांग रहे हो? प्रभु ने कहा उनके साथ है। एक और वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 14th चैप्टर 21 वर्ष पढ़ते हैं, पहले 21वां वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है,
और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। परमेश्वर को ये कहने की जरूरत नहीं है प्रभु हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये हम अपनी बीवी से कहना पड़ता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, हनी आई लव यू। अमेरिका में अगर आप दिन में 2-3 बार अपनी पत्नी से नहीं कहोगे तलाक हो जाता है। ये हो रहा है, हमेशा बोलना आई लव यू। हम परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे। प्रभु जानते हैं हम प्रेम करते हैं या नहीं करते। कैसे जानते हैं? यदि हम उनकी शिक्षा में बने रहते हैं, इसका मतलब है हम उनसे प्रेम करते हैं। और क्या कहा? मेरे पिता भी उससे प्रेम करता। कितनी ब्लेसिंग है ये, मेरे पिता भी उसे प्रेम करता है। और क्या लिखा है? और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को दर्शन देंगे ना, गलत है। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा मतलब जो वचन के अनुसार चलता हो, वचन उसके जीवन में है, उस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रेम करने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे क्षमा करने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे दीन बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे सेवा कर लेता है, प्रभु यीशु की तरह आज्ञाकारी बना रहता है। यीशु मसीह के लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। और उसके बाद 30वां वचन भी पढ़िएगा उसी अध्याय में, वर्स 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, इसी बात को दूसरी पत्री में भी यूहन्ना कह रहा था, यदि कोई मेरे वचन के अनुसार चलता है उसके पास पिता भी है और मैं भी हूं, हम उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ वास करेंगे। आप कौन से मकान में रह रहे हो वो मायना नहीं रखता। चाहे आप फ्लैटों में रह रहे हो, चाल में रह रहे हो, या कोई तरावी में रह रहे हो, कोई मतलब नहीं रखता। कहां रह रहे हो मायना नहीं रखता। अगर आप प्रभु के वचन पालन करते हो, उपदेश में बने रहते हो, आपके साथ परमेश्वर भी है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी है। पवित्र आत्मा तो है ही अंदर। जब से हमने विश्वासी जीवन शुरू किया पवित्र आत्मा वास कर रहा है। इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास पूरे तृत्व त्रिएक परमेश्वर बना रहता है। कितनी आशीष की बात है, कितनी आशीष की बात है दोस्तों। पर हमें उपदेश में बने रहना है। प्रेरितों की शिक्षा पाने में वे लवलीन रहे। शायद इसलिए है वे एक साथ में रहे, एक मनता में रहे, जो भी उनके पास था आपस में एक दूसरे से बांट लिया, शेयर किया, आनंद के साथ में रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। उपदेश में बने रहो, शिक्षा पाते रहो, एग्जाम्पल बनाओ और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हम धन्यवाद करते हैं तक परमेश्वर में सहायता करिए, परमेश्वर आपको भी आशीषित करें। धन्यवाद।